हॉस्पिटल के आईसीयू में हल्की सी रोशनी थी। मॉनिटर की बीप बीप आवाजों के बीच एक डॉक्टर और दो नर्स वीर और लवानिया के बेड के आसपास थे। अचानक लावनिया की उंगली हिलती है, फिर आंखें धीरे धीरे खुलती हैं। लवानिया कंफ्यूज टोन में, ये मैं कहाँ हूँ? उसी वक्त दूसरे बेड पर वीर भी हिला, फिर उसकी आंखें खुल गईं। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। एक सेकंड का सन्नाटा, फिर वीर शौक में लेकिन प्यार भरी आंखों से, तुम लावनिया? लवानिया आंखों में आंसू, वीर तुम भी? डॉक्टर तुरंत नर्स को बुलाता है। डॉक्टर खुशी से, ये दोनों कोमा से बाहर आ गए, मिराक्युलस रिकवरी। लावनिया की माँ कमरे में आई तो उसे होश में देखकर रो पड़ती है। लवानिया की माँ रोती हुई, मेरी बच्ची, तुझे मैं हर दिन पुकारती थी। लावण्या माँ, मैंने एक सपना देखा, पर वो सपना जिंदगी से ज्यादा सच था। दूसरी तरफ वीर के पापा पहले इमोशनल होते हैं, फिर टिपिकल बिजनेस टोन में, मिस्टर ओबेरॉय, वेलकम बैक बेटा, लेकिन अब सबसे पहले तुम्हारे खिलाफ जो फ्रॉड का केस चल रहा था उसका जवाब देना पड़ेगा। वीर छोटी सी मुस्कान के साथ, पापा अब मैं सब कुछ सच से संभालूंगा। उधर अब सिया एक गेमिंग कैफे चलती है जहां रेयांश मैनेजर बन चुका है। कैफे का नाम है नोवेल एस्केप। रेयांश, ये नाम तुमने क्यों रखा? सिया मुस्कुराते हुए, क्योंकि हम सब ने एक नॉवल जैसी जिंदगी जी ली थी और अब निकल आए हैं। रेयांश सिया को देखकर हल्की सा शर्माता है। रेयांश, तुम असली दुनिया में भी वैसे ही परेशान करने वाली हो। सिया, तुम असली दुनिया में भी वैसे ही धीमे हो। हॉस्पिटल रूम में लवानिया और वीर दोनों के डिस्चार्ज होने का टाइम होता है। एक नर्स दोनों को डिस्चार्ज पेपर दे रही थी। नर्स मुस्कुराते हुए, वैसे आप दोनों कोमा में हैं, लेकिन एक ही दिन आए और एक ही दिन जा रहे हैं, क्या कहानी है आपकी? लवानिया वीर की तरफ देखकर, पूरा एक नॉवेल है। वीर हल्के से हंसकर, और अभी हैप्पी एंडिंग बाकी है। कुछ हफ्ते बाद एक छत सजी है रोशनी से, हवा में ठंडी सी महक है। लावनिया सफेद पोशाक में आई है, पूरे कार्यक्रम से अनजान, और सामने वीर सूट पहने हैं एक अंगूठी के साथ। वीर, नॉवल वर्ल्ड में तो तुम मेरी दुल्हन बन गई थी, क्या असली दुनिया में भी बनोगी? लवानिया आंखों में आंसुओं के साथ मुस्कुराते हुए, हमेशा के लिए। वीर घुटने के बाल बैठता है और रिंग पहचानता है। पीछे आतिशबाजी फूटने लगती है। रात को आसमान में पटाखों की रोशनी थी। वीर ने लावनिया को अंगूठी पहनाई और दोनों के चेहरे पर एक अलग ही सुकून था। नॉवेल वर्ल्ड की सारी मुसीबतें अब सिर्फ यादें थीं, पर प्यार वही था, वैसा ही गहरा। और अब रियल वर्ल्ड में लावनिया की मेहंदी हो रही है। उसके हाथों में मेहंदी से नाम लिखने वाली पूछती है, नाम क्या लिखना है? लावण्या हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहती है, नाम नहीं, सिर्फ एक वी, बाकी तो सब उसके नाम का ही है। उसी वक्त सिया और रेयांश ढोल लेकर आ जाते हैं। सिया, लावण्या मेहंदी में बैठ गई और ढोल का स्वागत नहीं किया, नोवेल वाली विलेन का ऑनरा कहाँ गया? लवानिया हंसकर, रियल वर्ल्ड में विलियन भी थक जाते हैं सिया। रेयांश सिया को छेड़ता है, तुम असली दुनिया में भी इतने लाउड हो। सिया हाथ झटकते हुए, और तुम असली दुनिया में भी इतने बोरिंग हो। सब हंसते हैं। वीर शेरवानी में, लावण्या लाल दुल्हन लहंगे में, दोनों सामने। सिया और रेयांश ढोल पे, अहान और अनिका फूल लेके, लवानिया के माता पिता भावुक। फेरों के वक्त वीर कहता है, हर जन्म में अगर तुम विलेन भी बनी, मैं तुम्हारा हीरो बनूंगा। लवानिया कहती है, और अगर तुम विलेन बने तो मैं दुनिया से लड़ जाऊंगी तुम्हारे लिए। सब तालियां बजाते हैं। सिया चीखती है, विलियन की शादी की हैप्पी एंडिंग गारंटी। एक कॉफी शॉप में एक मध्यम आयु वर्ग का आदमी लैपटॉप बैंड करता है। स्क्रीन पर लिखा होता है, द एंड। अजनबी मुस्कुराते हुए, एक और कहानी पूरी हुई, अब देखते हैं अगला कौन नॉवल वर्ल्ड में फंसाया जाए। उसके लैपटॉप के कवर पर लिखा होता है, राइटर वी.के। सुबह की हल्की रोशनी लावनिया के चेहरे पर पड़ रही थी। वीर उसे छुपके से देखता है। वीर, शादी के बाद तुम्हें देखने का हक मेरा है, और तुम हो भी इतनी प्यारी कि आंखें हटती ही नहीं। लवानिया मुस्कुराते हुए, बस करो वीर, अब तुम्हें ऑफिस भी जाना है। वीर,
तुम बोलो तो पूरी दुनिया का काम छोड़ सकते हो। दोनों एक दूसरे की बाहों में समा जाते हैं। एक प्यारा और सुकून भरा पल, जिसमें सिर्फ उनका प्यार है, असली दुनिया में भी उतना ही गहरा। सिया किचन में नाश्ता बन रही थी और रेयांश उसका मजाक उड़ा रहा था। रेयांश, आलू पराठा जला के क्या तुम चाहो कि मैं तुमसे शादी कर लूं? सिया, स्पैटुला दिखते हुए, अगर तू ज्यादा बोला ना तो ये जला हुआ पराठा तेरी शक्ल पे चिपका दूंगी। रेयांश, तुम जैसी लड़कियों से तो नॉवल में विलन भी डरता होगा। सिया, और तुम जैसे लड़कों को तो हीरोइन के बाप भी डांट देते हैं। ये छेड़छाड़ छुपी हुई आकर्षण का संकेत था। लवानिया एक बिजनेस मीटिंग में होती है। नए वीआर प्रोजेक्ट के लॉन्च पर काम हो रहा है। कस्टमर, मैम, आपने नॉवेल से प्रेरित दुनिया बनाई है। क्या सच में इतना इमोशनल जुड़ाव बन सकता है एक वर्चुअल कहानी से? लवानिया मुस्कुराते हुए, कभी किसी कहानी में जिए हो तो पता चलेगा। इमोशंस फिक्शन और रियलिटी का फर्क नहीं करते। वीर दूर से उसे देखता है, गर्व और प्यार दोनों उसकी आंखों में। रात में लावनिया अपना सिस्टम बंद करने ही वाली होती है जब एक गुमनाम ईमेल आता है। तुम दोनों नॉवेल दुनिया से तो निकल आए, लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई। उसके साथ एक फाइल अटैचमेंट होती है, एक और नॉवेल फाइल, जिसका नाम है फीनिक्स राइजिंग दी लॉस्ट चैप्टर। लावनिया शौक में वीर को देखती है। लावनिया, ये सब फिर से शुरू हो रहा है क्या? वीर, इस बार हम सिर्फ कहानी का हिस्सा नहीं होंगे, इस बार हम कहानी लिखेंगे। लावण्या लैपटॉप के स्क्रीन पर आंखें टिकाए बैठी थी। वीर उसके पास आया, उसके कांधे पर हाथ रखा। वीर, गंभीर आवाज में, ये सिर्फ कोई प्रैंक नहीं हो सकता लावण्या। क्या अटैचमेंट में जो डॉक्यूमेंट है वो बिल्कुल उसी फॉर्मेट में है जैसे हम उसके नॉवल में थे? जब लवानिया और वीर असली दुनिया में आए, सिया एक ऑनलाइन गेमिंग टूर्नामेंट का इवेंट्स कर रही है। रेयांश आके उसका सिस्टम चेक करने लगता है। सिया नाराज होकर, तू हमेशा मेरी सेटिंग खराब कर देता है। रेयांश मुस्कुराहट के साथ तंज कसते हुए, तुम्हारे सिस्टम से ज्यादा तुम्हारा अनस्टेबल मूड है। सिया गुस्से से, मुझे लगा था तू सीरियस बन गया है, पर तू तो वही पुराना चिपकू रेयांश है। रेयांश धीरे से, मैं बदल गया हूँ सिया, बस तू नोटिस नहीं करती। सिया उसकी आंखों में कुछ अलग सा दिखता है, लेकिन कुछ बोलती नहीं। वीर ने हमारी फाइल का मेटाडेटा चेक किया और एक नाम सामने आया, AK रावल लवानिया। ये कौन है? ये तो किसी चैप्टर में नहीं था। वीर, शायद वही इंसान है जो हमारी पूरी कहानी लिख रहा था, और अब असली दुनिया भी उसके कंट्रोल में है। एक और मैसेज पॉपअप होता है, अगले 5 दिनों में तुम दोनों या तो कहानी पूरी करोगे या हमेशा के लिए उसमें अटक जाओगे। लवानिया का हाथ थोड़ा कांप गया। वीर ने उसका हाथ थाम लिया। वीर, इस बार हम लेखक नहीं, लेकिन खिलाड़ी भी नहीं। इस बार हम नियम तोड़ेंगे। उस रात लवानिया और वीर छत पर बैठकर सितारे देख रहे हैं। लवानिया, अगर सब कुछ एक और कहानी है तो इसका भी अंत क्या होगा? वीर, अगर कहानी तुम हो तो मैं हर बार लिखना चाहूंगा। लावण्या मुस्कुराती है, आंखों में आंसुओं के साथ खुशी के। सुबह के 5 बजे लावण्या की आंख खुली। उसका फोन एक बार फिर वाइब्रेट कर रहा था। एक और संदेश आया, जब तक तुम रावल तक नहीं पूछेंगे तुम्हारा रियल वर्ल्ड भी इमेजिनरी ही रहेगी। लवानिया ने वीर को जगा दिया। उसने फोन का मैसेज दिखाया। वीर ने फोन लेकर कोड ट्रेस करने की कोशिश की और एक नाम सामने आया, रावल एस्टेट, जयपुर। वीर, ये नाम फेमिलियर लग रहा है। हम जयपुर बिजनेस समिट में मिले थे एक रावल से। लवानिया, तो वही हो सकता है, हमें जयपुर जाना पड़ेगा। वीर ने तुरंत फ्लाइट टिकट बुक किए, पर कुछ लोग उन्हें वहां पहुंचने से रोकना चाहते थे। सिया ऑफिस की छत पर खड़ी हवा में बालों को संभालते हुए गहरे विचार होते हैं। रेयांश उसके पास आता है। रेयांश, तुम्हारे बिना हर अचीवमेंट अधूरी है सिया। सिया आंखों में आंसू लेकर कहती है, मैं तैयार हूँ हमेशा के लिए। एक आदमी, AK रावल, तुम लोग आ ही गए, फाइनल ड्राफ्ट में आपका स्वागत है। लवानिया, ये सब क्या है? हम रियल वर्ल्ड में हैं या अब भी कहानी में? पेन से सिग्नेचर करोगे?
तुम दोनों तो असली दुनिया में चले जाओगे, पर कहानी में हमेशा के लिए खो जाओगे। लावण्या और वीर एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। अगर हम असली दुनिया में चले गए तो क्या सब कुछ वापस वही होगा? तुम्हारे माफिया पास्ट का क्या? वीर, मैं कहानी में माफिया बना था, असल जिंदगी में तुम्हारा रक्षक रहूंगा। दोनों ने पेन उठाया। एक पेज पर दोनों के सिग्नेचर लिखे गए। लाइट्स डिम होती है, आंखों के सामने सब फीका होता है। लव्वानिया की आंखें धीरे धीरे खुलती हैं। सफेद रोशनी, एंटीसेप्टिक की गंध और मशीनों की बीपिंग उसके आसपास होती है। नर्स उसकी तरफ भागती है। नर्स, डॉक्टर, मरीज होश में आ गई। थोड़ी देर बाद एक आदमी के कमरे में दौड़ता हुआ आता है, वीर। मगर इस बार उसके पास ना गन है ना डार्क सूट, बस एक प्लेन टी शर्ट और आंखों में आंसू। वीर धीरे से, लवनिया, तुम वापस आ गई। लवानिया हमेशा की तरह उसका हाथ पकड़ती है, आंखों में आंसुओं के साथ मुस्कुराते हुए। लवानिया, मैं जानती थी तुम मेरा हाथ नहीं छोड़ोगे। वीर उसके पास बैठ जाता है, दोनों के चेहरे पर एक शांत सी मुस्कान। उपन्यास जगत की यादें अब भी उनके दिल में जिंदा थीं, लेकिन ये दुनिया उनकी थी। सिया एक मनोचिकित्सक निकली जो लावनिया का केस हैंडल कर रही थी कोमा के दौरान। उसका असिस्टेंट डॉक्टर रेयांश। एक दिन अस्पताल कैंटीन में, सिया, तुम कॉफी हमेशा ज्यादा कड़वी लेते हो रेयांश। रेयांश मुस्कुराकर, और तुम बिना शुगर के लाइफ जीती हो, एक बैलेंस तो बनता है। दोनों जल्दी है। एक अजीब सी खामोशी के बाद सिया, पता नहीं क्यों तुमसे मिलके लगता है जैसे हम पहले भी मिले हो। रेयांश सिर्फ एक चीज कहता है। रेयांश, स्टोरी खत्म हो गई होगी पर जज्बात कहीं नहीं जाते। हाँ, एक स्ट्रगलिंग लेखक होता है, एक किताब की दुकान में एक लड़की से टकराता है, अनिका। उसके हाथों में वही नॉवल होता है, A.K. रावल द्वारा द विलेन रिडेम्पशन। अहान, ये तो मेरी पसंदीदा कहानी है। अनिका, मुझे लगा मैं ही अकेली हूँ जिसे ये पसंद है। दोनों जल्दी हैं और ये एक नए रिश्तों की शुरुआत बन जाती है। एक हॉल में बुक लॉन्च होता है, A.K. रावल स्टेज पर होता है। सबसे आखिरी पंक्ति में वीर और लवानिया चुपचाप बैठे होते हैं। A.K. रावल का भाषण देता है, क्या कहानी का असली अंत मैंने नहीं लिखा, उसके अंत को जिया गया। जब तक इमोशन जिंदा है, किरदार मरते नहीं, और जब तक प्यार है, मोचन संभव है। उसकी नजर सीधे वीर और लावण्या पे जाती है। वो हल्का सा झुकता है, जैसा उनका आभार कर रहा हो, जैसा कह रहा हो, तुम दोनों ने कहानी को मुकम्मल बनाया। कुछ महीने बाद वीर और लावण्या एक बीच साइड हाउस में शिफ्ट हो जाते हैं। लवानिया पौधे लगा रही है, वीर चाय बना रहा है। लवानिया, तुमने नोटिस किया, यहाँ सब कुछ वैसा ही है जैसा हमने कहानी में सोचा था। वीर मुस्कुराकर, क्या पता, कहानी हमेशा रियल थी और हम उसे पहचान नहीं पाए। लवानिया उसके पास जाके कहती है, लवानिया, अगर ये असली है तो मैं हर जन्म में तुम्हारे साथ ये कहानी लिखना चाहता हूँ। वीर, और मैं हर बार विलन बनकर भी तुम्हारे हीरो बनने को तैयार हूँ। दोनों के हाथों में एक नई कहानी का कवर होता है। विलन की दुनिया, हीरो का प्यार, देन कैमरा झूम आउट करता है। सूर्यास्त हो रहा है, लहरों की आवाज आ रही है और कहानी खत्म हो जाती है। 5 साल बाद कहानियां कभी खत्म नहीं होती। एक कंफर्टेबल घर, बाहर बगीचे में लवानिया के पौधों को पानी दे रही है। एक छोटी सी बच्ची उसके पीछे चलती है, छोटे छोटे पानी की बूंदें लेके उसके जोड़े तक पहुंचती है। लवानिया मुस्कुराते हुए, आरा, मम्मी की तुलसी को डुबा के नहीं, प्यार से पानी देते हैं। आरा 2 साल की भोली सी आवाज में, ठीक है मम्मा, सॉरी तुलसी जी। तभी पीछे से वीर आता है, सफेद कुर्ता और स्पेक्स में, हाथों में कॉफी के 2 मग। वीर, सीईओ मैडम, आज भी प्लांट्स को टाइम मिलेगा या पति को भी चांस है? लावानिया हंसकर, तुम्हारी कॉफी में शुगर है और तुम्हें मिलेगा बोनस भी, एक माथे पर चुंबन। दोनों जल्दी है। वीर आरा को उठा लेता है और बोलता है, वीर, पापा की राजकुमारी, एक बार फिर से कहानी सुननी है? आरा, विलेन वाली। वीर आंखों में चमक ले आता है। वीर, एक था विलेन जिसका दिल सिर्फ एक लड़की के लिए धड़कता था और उसने दुनिया से लड़कर उसे जीत लिया। सिया अब लवानिया की कंपनी के HR हेड बन चुकी है। रेयांश उसकी मंगेतर है।
दोनों की शादी 3 महीने बाद होने वाली है। आहान और अनबन चुकी है। रेयांश उसकी मंगेतर है। दोनों की शादी 3 महीने बाद होने वाली है। आहान और अनिका एक नए गेम की स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं। नाम होता है फेटेड, दो दिलों की दुनिया। एक कोने में लावण्या और वीर बैठकर आराने के लिए एक नई परी कथा डिजाइन कर रहे हैं, जिसका खलनायक सबसे बड़ा हीरो होता है। एक किताब की दुकान में एक नए संस्करण की उपन्यास राखी होती है। खलनायक का मोचन वास्तविक दुनिया संस्करण, एक सच्ची प्रेम कहानी पर आधारित। नीचे लिखा होता है डेडिकेटेड टू वीर एंड लवानिया, जिन्होंने लिखी एक कहानी जिसका विलेन भी हीरो बन गया। सो गाइस, आज की स्टोरी मैं बस इतना ही। आगे की स्टोरी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स टू वॉचिंग एंड टेक केयर। बाय बाय।